मेरे 3 चुटकी बजाने पर यहाँ पे जहन्नुम उतर जाएगा। लगता है कोई जादू की छड़ी चलाएगा ये। ये है कौन और ये क्या चाहता है? कौन? मुंह खोल अपना। कौन है बता तू? कहां से चुराया था गिफ्ट? ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे तो मैं विजय, अगर इन्हें एक खरोच भी आई ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अंजलि, तू किसका साथ दे रही है? इस भिखारी का? मैं सच का साथ दे रही हूँ दीदी, और तुम लोग जो ये कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। गलत? ये भिखारी हमारे घर में घुसा, चोरी की, झूठ बोला। क्या सबूत है आपके पास इन्होंने चोरी की है? क्यों आप लोग इन्हें जाने बिना जज कर रहे हैं? अंजलि, तो क्या सबूत चाहिए तुम्हें? मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे भीख मांगते हुए, भिखारी कहीं का। हो सकता है आपने इन्हें उस हालत में देखा होगा, लेकिन हर चीज के पीछे एक वजह होती है। और आप लोग इन्हें जो समझ रहे हैं ना, वो इतने मामूली इंसान नहीं है। मामूली नहीं है तो क्या है? क्या ये हाँ? किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो यहाँ पर ड्रामा कर रहा है? इनका कनेक्शन इतना ऊपर तक है ना विजय, जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बोल रही हूँ, इन्हें तकलीफ देने का अंजाम बहुत बुरा होगा। और आप लोग खन्ना इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे ना, जिसके वहां से वो गिफ्ट आया है। तो क्या जानता है ये भिखारी खन्ना इंडस्ट्री के बारे में? बताओ जरा। ये खन्ना इंडस्ट्रीज को इतना जानते हैं ना कि जितना वहां पे काम करने वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स भी नहीं जानते। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, मेरा मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि अपनी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल ना आए, तो इन्हें तंग करना बंद कीजिए और इनकी इज्जत कीजिए। कौन सा कनेक्शन अंजलि? किसको जानता है और किसको धमकी दे रही हो तुम? दीदी, मैं जो कह रही हूँ ना वो ध्यान से सुनिए। ये इंसान है ना ये तो एक विजय, एक शब्द और नहीं। आप लोग बहुत समझदार है ना, बिजनेस करते हैं तो हर चीज जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं है। और इनके पीछे कौन है? इनके पीछे जो है ना, वो आपके सोच से भी बहुत बड़ा है। इसीलिए कह रही हूँ, इन्हें चोट पहुंचाना बंद करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम? क्या कर लेगा ये भिखारी? पुलिस कंप्लेंट कर देगा। इन्हें तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनके कनेक्शंस का इशारा ही काफी है। आप लोग बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं ना, तो कभी सुना होगा कि कुछ लोगों का नाम सर झुका के लेते हैं, जो दिखते कम है लेकिन कंट्रोल सब कुछ करते हैं। बकवास मत कर अंजलि, ये चेयरमैन धर्म खन्ना बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने उन्हें मैगजीन में देखा है। क्या स्टेटस है, पावर है। ये भिखारी चेयरमैन धर्म खन्ना है। पागल हो गई है क्या अंजलि तू? और ये क्या खन्ना इंडस्ट्रीज लगा रखा है? हाँ? बार बार उसका नाम ले रही है। मुझे तो लगता है दोनों मिलके स्कैम कर रहे हैं, अंजलि और ये भिखारी दोनों। देख अंजलि, मैं और तेरे जीजू यहाँ नहीं रह सकते। अगर ये भिखारी यहाँ रहा है तो हमारे घर में पहली बार कोई भिखारी आया है। अनु, अंजलि इतने जोर से कह रही है, इसका मतलब इस आदमी की कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर होगी। शायद किसी बड़े आदमी का खास हो, डिसगाइज्ड, या फिर अंडरकवर भी हो सकता है। अंडरकवर? पर क्यों और किस बड़े आदमी का अंडरकवर है ये? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। चलो मैं मान लेती हूँ कि ये अंडरकवर है, पर किस क्राइम इन्वेस्टिगेशन का? दीदी, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन इन्हें परेशान करना खतरनाक हो सकता है। ओहो, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हाँ, यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है, फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये कहीं का जासूस है क्या? मुझे तो लगता है अंजलि तुम भी इसके साथ मिली हुई हो। विजय, अपने हद में रहो। हद? मैंने बोल दिया ना ये भिखारी है और तुम सिर्फ इसकी मदद कर रही हो। वो गिफ्ट भी इसी ने दिया होगा खन्ना इंडस्ट्रीज से चुरा के। तुम ही वही काम करती हो ना, तुम ही ने इसकी मदद करी होगी। अंजलि, ये विजय क्या बोल रहा है? तुम क्या जानती हो गिफ्ट के बारे में?
तुम दोनों मिले हुए हो ना? इस आदमी को तुम पहले से जानती हो? आप मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं दीदी? बात तुम्हारे बारे में नहीं है अंजलि, बात इस आदमी के बारे में। अगर ये अंडर कवर है तो किसके लिए काम करता है, और नहीं है तो ये सिर्फ एक भिखारी है और इसने ही गिफ्ट चुराया। सीधा जवाब दो। ये क्या ड्रामा है अंजलि? जो सच है वो सच है। ये भिखारी है, इसे बाहर निकालो। हाँ सही कहा तुमने, इससे तो मैं बताता हूँ। रुक, बेशरम, तू ही लेकर आई थी ना इसको यहाँ पर? तुम लोग क्या कर रहे तुम्हें नहीं पता? धरो, धरो दीदी। आनिया, बेशरम, तू ही लेकर आई थी ना इस भिखारी को इस घर में? पिटने दे इसे। दीदी वो भिखारी नहीं है। इसका स्टार्टअप परमानेंट बंद। चोर साला। पछताओगे तुम लोग। छोड़ दो उनको। अरे अरे कोई तो दरवाजा खोलो। हैप्पी न्यू ईयर। विजय, क्या हो रहा है सब? कौन है? क्यों मार रहे हो इसे? पापा ये भिखारी ये आन्या का बॉयफ्रेंड बना फिर रहा था। हम बस इसे सबक सिखा रहे हैं। अंकल जी, मैंने इसे खुद देखा है सड़क पर भीख मांगते हुए। भिखारी कहीं का, और यहाँ पर आया है हमारी आन्या को फंसाने के लिए। नहीं अंकल, ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो ये है आन्या का बॉयफ्रेंड, एक भिखारी। मुझे पता था कि शहर में ऐसे लोग ही मिलते हैं। कहां हमारी मासूम आन्या और कहां ये भिखारी? आप रुकिए पापा। अब जान से मारेगा क्या? छोड़ उसको। हाँ बेटा, तो भिखारी है तू और हमारी मासूम अन्या को फंसाने के लिए यहां तक चला आया। अरे तेरी औकात तो तेरी शक्ल और तेरे कपड़े ही बता रहे हैं। हमें जानते हो, बहुत नाम है हमारा इस शहर में, बड़े बड़े लोग हमें जानते हैं। परीक्षित मेहता है नाम हमारा। हमारा प्रॉपर्टी का कारोबार है, करोड़ों का लेन देन है। लेकिन तुझ जैसा भिखारी है, ये सब क्या समझेगा? आने बेटा, तुम सिर्फ हमारे विजय के लिए बने हो। तुम हमारे घर की बहू बनोगी। और ये भिखारी, ये तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब तुम्हारी मां जानती है। पर परीक्षित जी, आन्या की मर्जी। आन्या की मर्जी? अरे क्या बात कर रही है बहन जी? आन्या तो बच्ची है, इसको क्या समझ है? इन बच्चों का फैसला तो हम बड़ों को करना है। और मैंने फैसला कर लिया है कि आन्या हमारे घर की बहू बनेगी। नहीं अंकल जी, मैं विजय से शादी नहीं करूंगी। मैं धर्म से प्यार करती हूँ। मैं धर्म से प्यार करती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? धर्म को पसंद करती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जुबान चलाती हो? विजय, इसी वक्त इसे बांध दे और इसको इसकी असली जगह दिखा। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डालते हैं ना, वैसे इसके गले में पट्टा डाल। ठीक है पापा। ऐसा मत कीजिए। चुपचाप खड़ी रहे। दीदी प्लीज छोड़िए। ऐसा मत। धर्म को छोड़ दीजिए, छोड़ो धर्म को। विजय, आन्या को ले जा कमरे में। सगाई आज ही होगी और हमारे तरीके से होगी, क्योंकि जो हमारी है वो हमारी ही रहेगी। सगाई आज ही होगी और हमारे तरीके से होगी, क्योंकि जो हमारी है वो हमारी ही रहेगी।
से मैं कह रही हूँ मुझसे दूर रहना। आन्या, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने परीक्षित मेहता, और तुम सभी ने मुझे और आन्या को चोट पहुंचाकर। क्यों? क्या करेगा तू? क्या कर लेगा तू भिखारी? अरे कुत्ते की तरह बंधा हुआ है, फिर भी धमकी दे रहा है। बंधा हुआ हूं ऐसा तुम्हें लगता है? मैं तो तुम्हारी असली औकात देख रहा था और तुम्हारी हिम्मत। अब देखो मेरी असली औकात और तुम्हारी किस्मत। मेरे 3 चुटकी बजाने पर यहां पे जहन्नुम उतर जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 चुटकी बचाने से भूचाल आ जाएगा। लगता है कोई जादू की छड़ी चलाएगा ये। हाँ